जिन्होंने अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे नींव ठान कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया गए संसारी सर्वस्व पिताजी एवं सर्वस्व माता जी। कर्मों का खेल समझने के लिए आए हुए मंच आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान को प्रणाम। शरण में विराजमान तीर्थंकर केवल भी दो प्रकार है, एक तीर्थंकर एक सामान्य केवल ज्ञान पे फर्क नहीं, ज्ञान दर्शन फर्क नहीं। तीर्थंकर का पुण्य जबरदस्त है तो तीर्थंकर कर्म की 148 प्रकृतियों में एक ही प्रवृत्ति है, प्रकृति ऐसे है जो परम पुण्य उदय का उत्कृष्ट पदवी है। भले पदवी उत्कृष्ट है वो भी छोड़नी पड़ती है, छोटे वो भी छोड़ती है। सर्वज्ञ देव इस आर्यावर्त के महामान भगवान महादेव संसार गति में घूमने वाली आत्माओं के लिए कुछ इशारे किए हैं और कह रहे आओ गौतम। किसको कह रहे, किसको कह रहे भगवान हमें नहीं, लेकिन बोले सुनने लगे इस संसार में चार गति के चक्कर काटते दुख सहते हुए जीवों के लिए परमात्मा ने छोटे छोटे संदेश ज्यादा बड़े छोटे ठोकर तो छोटे पत्थर से लगती है, खानों से तो कभी छोटी छोटी बातें हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे समझ में नहीं आए। कई परमात्मा महावीर ने कहा दुर्लभ ऐसी देवी मिली, बाकी कोई खास दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ ऐसी देवी मिली, दुर्लभ ऐसी देवी को दही के साथ सही प्रयोग कर अलभ्य ऐसी गति मिलती है, वो है सिद्ध। उन्होंने परमात्मा ने कहा हंसना हमारा स्वभाव है, हंसना हमारा स्वभाव है, पर जिस हंसी में जिस
हंसने में बाहर के कोई निमित्त है, बाहर कोई जोश करता है, कोई नॉनवेज जोश करता है, कोई किसी के दूसरे की शक्ल करता है, अनुकरण करता है, तो फिर खिलाकर हंसते हैं। ये मोहनीय कर्म की हंसी है। जिस हंसी में बाहर के निमित्त है वो मोहनीय कर्म की हंसी है, कर्म बंधन का कारण। और एक हंसी है जो अपने स्वभावगत प्रकट होती है, स्वभाव से प्रकट होती है। वो जो हंसी है वो स्वभाव से हंसी आई है। इसमें बंधन स्मित हास्य कहते हैं। आप क्या कहते हो? स्माइलिंग है, स्माइलिंग। फोटो वाले कहते हो स्माइलिंग को, फोटो वाला को फोटो काटेगा, अंदर के अगर गेट से निकलने लग जाए तो तुम्हें पता लग जाए कि हम क्या सब बाहर आ जाएगा। स्मित हास्य मनुष्य में जाकर देखो, जो भी प्रतिमाएं हैं ग्रहता की सहज स्माइलिंग उसके चेहरे पर दिखती है। स्वभावगत जो हंसी है वो हंसी निज आत्मा से निकली हुई हंसी है, और किसी बाहर के निमित्त से जो हंसी आती है वो स्वभावगत नहीं, वो जगत की हंसी। एक बांधती है, एक मुक्त करती है। हंसना मेरा स्वभाव है। ज्ञान जन मानव जन्म में, मानव जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा महत्व है। संसार दुख में घिरा हुआ है। संसार क्या है? सुख दुख का मिला जुला रूप है। सुख तो कम है पर दुख ज्यादा है। प्रसन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण है। रात दिन रोते रोते जीवन व्यतीत करना, किसी के लिए कोई रोता है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। रात दिन रोते रहना और जीवन व्यतीत करना ये पाप है, ये पाप है। कारण अपने सही हस्ती को समझाने जानो। रात दिन गीत गाता है, रोना ही रो है। कोई ज्यादा रोता है, ये भाई पूजा आपको देखा रोन स्वभाव है क्या? आप हंसोगे, दुनिया हंसेगी, सब हंसेंगे, आप हंसोगे। और आप रोओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास नहीं होगी। रोने में साथ देने वाला कौन है? हंसने में तो बहुत आ जाएंगे। रोना स्वभाव मत बनाओ, तुम अपने स्वभाव को भूल गए। हर परिस्थिति में, हर हाल में, कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाना ये मनुष्य का काम है, बाकी किसी। और अनुकूल को प्रतिकूल बनाकर रोकते रहना ये स्वभाव हमारा। और अक्सर ज्यादा लोग एक ले बैठो तो रो रहे, एक ले। अब क्या हो गया? तुझे कौन समझा है? क्यों रो रहे? हमारी दुबई युद्ध का याद है। कहाँ है तुम वर्तमान? मैं अब जो पतियों का मत चाहिए अकेले होता है। मक्खी भी करने नहीं आ रहा। मक्खी हंसते हुए के पास तो सब आएंगे। ये हंसना और ये रोना ये किस कर्म की उपज है? किस कर्म की है? कौन बोली थे बोले? कौन थे बोले? है? साता कौन बोली? परमात्मा महादेव जो कहते कैसी भी परिस्थितियां अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, रोने क्या या हंसने क्या, अपने आप में तटस्थ रहना, न इधर न इधर, न्यूट्रल रहना जिसको कहते हैं, न्यूट्रल। हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहना परमात्मा ने इसे सामयिक कहा है, उससे सामयिक।
कैसी भी घटना है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, कैसी भी घटना है, हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेना, अपनी आत्मा को संभाल लेना बहुत कर्मों के लिए जरा बाकी नहीं है। हम कोई देव नक्षत्र काल भाव तो देखते नहीं, बस अधिकतर रोना है, हमारे रोने को स्वभाव बन गया है। और हर हालत में, हर परिस्थिति में अगर आप निद्रा रहे तो आपका परमात्मा किसी न किसी भाव में प्रकट हो जाएगा। और परमात्मा की सारी साधना सामयिक की है, सिर्फ प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की न ठीक है, सामयिक की साधना। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की क्यों नहीं है? नहीं करते तो क्यों नहीं? सामयिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्यों? अतीत के भूलों को जो उदय में आ रहे कर्म जीव अगर सामयिक में स्थिर है, यानी हर परिस्थिति में अपनी आत्मा को संभाले हुए है, तो वो सामयिक है। फिर प्रतिपूर्व के कर्म चले जाते हैं, नया कर्म बांधने का कोई कारण नहीं, प्रत्याख्यान है। फिर क्या प्रत्याख्यान हो? कौन सा प्रत्याख्यान करते हो? खाना ला रहे, आपड़ा ला रहे, बाजू वाले, किसका प्रत्याख्यान करते हो? प्रतिक्रमण में प्रत्याख्यान किसके करते हो? असनम पान खैनम तलवार का पचकान, नतीजा का पचकान, वो आत्मा के लिए प्रत्याख्यान नहीं हो तो काया का प्रत्याख्यान, शरीर का प्रत्याख्यान। उसमें भी कितनी छूटा मांगे, कितनी छूट मांगते हैं? थोड़ा दूध फुल रोक दो, छोटा छोटा दूध 10 वाला होता है, दौड़ न पकड़, कितनी छूटे मांगते हैं? 12 महीने छूट रखो, ठीक है, 12 महीने छूट रखो, फिर बंदे बैठे 12 भी छूट, घर में भी छूट, बंदा कहाँ पर? असली प्रत्याख्यान तो मैं अपने कर्मों को कमजोर करूं, बांधो उनको कमजोर करूं, नया आने नहीं दो, नया कर्म आने नहीं दो, ये है प्रत्याख्यान। ये पुरुषार्थ का खेल है। वीतराग मार्ग पुरुषार्थियों का है, रोने वालों का नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु व्यक्ति कर्म की कड़ियों में ऐसा जकड़ा है, ऐसा जकड़ा है, तब वो भान भूल जाता है मैं क्या कर रहा हूं। कोई भी कर्म करते हो वर्तमान में, पर भविष्य में इसका फल क्या आएगा ये सोचने के बाद वर्तमान में वो कर्म करो। कई जन ऐसा मत हुई तो हुई देखा है, ठीक है, धन्यवाद, पचमान जैसा कैसा हो गया? फल पर आकर रोते हो, प्रभु कहते हैं तो कर्म करते वक्त सावधान रख। हमारी सावधानी ही हमें कर्म मुक्त करती है, और हमारी असावधानी ये हमारे कर्म बंधन का कारण बनती है। और इस हंसना रोना जिसको हम साकार ये वेदनीय कर्मों की उपज है। और वेदनीय कर्म के भी मूल में कोई और है, वेदनीय कर्म का नहीं काम है साकार भले थोपड़ों में आता है वेदनीय कर्म का काम, साकार न साकार, हालांकि वेदनीय कर्म का नहीं करो, उसके पीछे मोहनीय कर्म छिपा हुआ, ज्ञानावरण दर्शनान मोहन अंतरा, ये 4 बातें उस वेदनीय के पीछे छिपी हुई। थोड़ी सी समझ के लो एकाग्रता से। वर्तमान में जो आ रहा है असाकार, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहन अंतरा कर्म ने जो मटेरियल इकट्ठा किया है, अगले गति के तैयारी के लिए थोड़ा सा अध्यात्म है। तो ये चारों जो घाटी कर्म है, जो आत्मगुणों की घात करे उसे घाटी कर्म कहते हैं। वेदनीय घाटी कर्म नहीं, अघाटी कर्म है। तो जो मटेरियल तैयार किया है इन 4 घाटी कर्मों में, तो वो नाम कर्म को सारा मटेरियल पहुंचाता है, और जिस गति का प्राणी उस गति का ढांचा तैयार करता है। तीर्थ में गया तो तीर्थ का, मनुष्य में गया
नाम कर्म वेदनीय कर्म इन्होंने अपने आप से कोई मटेरियल दिया नहीं है, ये मटेरियल आया है घाटी कर्मों के ऊपर। ज्ञान आवरणी का फल 10 प्रकार से मिलता है। वो कर्म बांधा है तो नाम कर्मों को सारा मटेरियल पहुंचा देता है, दर्शनावली वहां से भी वो पहुंचा देता है। अंतराय और मोहनी तो सबसे खतरनाक, सबका बाप है मोहनी कर्म। 4 गति का चक्कर में मोहनीय कर्म तुम्हारा साथी बन गए, तुमने बनाया नहीं, तुमने। और उसमें भी खतरनाक है दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी होती मान्यता जिसको मिथ्यात्व कहते हैं। ये सारा मटेरियल इनको दिया गया, उन्होंने कर्म के अनुसार फल के अनुसार ढांचा बनाया, उनका क्या दोष है? दोष मेरा है, मेरा स्वयं। अंगारे ने हाथ डाला है, अंगारे ने। संसार क्या? अंगारा नहीं तो क्या? क्या है संसार? समझते हुए भी आदमी अगर अपने भीतर में परिवर्तन नहीं करता, परिणामों पर ध्यान नहीं रखता, तो अगले भाव तैयार कर रहा है। और मैं पूछूं, मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? अध्यक्ष महोदय, मनुष्य जन्म क्यों मिला? सावधान हूं अंदर में, सभी के लिए अंदर में सावधान। बाहर का सावधान कदाच नाटक भी हो सकता है, दिखाने का नाटक हो सकता है, तुम्हारे अंदर की सावधानी हमेशा होनी चाहिए। ये कर्म मैं कर रहा हूं, ये क्रिया मैं कर रहा हूं, इसका फल क्या है पहले। तो मनुष्य कर्मों की कड़म ऐसा जकड़ा हुआ है, अपना भान भूला है, अपनी शक्ति का, अपनी युक्ति का, अपने बोध कुछ भी नहीं। और चातुर्मास करवाने का लक्ष्य ये हो जाए कि मैं समझ हो गए मेरी शक्ति कितनी है। महान शक्तिमान संसार का सबसे शक्तिमान कर्म वो द्रव्य है तो आत्मा है, बाकी नहीं, बाकी सबसे शक्तिमान। पर आप अपने शक्ति को भूल गए। शेर सोया हुआ होता है, शेर तो कितने चूहे उसके शरीर पर नाचते हैं। शेर अगर सोया है तो कई चूहे उसके इस पर नाचेंगे शरीर पर। और जैसा ही शेर जागा, एक दहाड़ गई कि एक भी चूहा मारने लगे। तुम सोए हुए शेर को ये कर्मों के चूहे तुम्हारे पर घूम रहे हैं। सोए हुए शेर की औलाद है, शेर की औलाद कभी दिखाड़ नहीं बनती, नहीं। पर उसको मालूम नहीं कि मेरी आत्मा मैं शेरों की संतान हूं। तुम सोए हुए शेर है कि सारे कर्म तुम्हारे ऊपर नाच उठे और तुमने नचाया। इसलिए परमात्मा ने कहा समय हुए शब्द छोटा सा अति गहरा शब्द तुमने समझ लिया, शब्द का अर्थ कर दिया, पर उसके पीछे भाव क्या है, वे क्या कहना चाहता है परमात्मा महारानी। समय मात्र का आलस मत करके इतना कि तुम चुप हो गए, संसार चुप हो गया इतना बोल कर कहकर। चुप्पी तोड़ो और इस बात को समझो कि परमात्मा ने क्या। और जब मनुष्य बेभान हो जाता है तो क्या कर्म करता है, क्या क्रियाएं करता है, कैसी कसाई वाली क्रियाएं करता है, उसको भी पता नहीं। परमात्मा ने ये वेदनीय कर्म बंद का कैसे, क्या कारण है? आचार्य उमास्वती ने तत्वार्थ सूत्र में दिया है इसका कारण। वेदनीय कर्म 2 प्रकार है, कभी साता मिलना, कभी असाता मिलना, कभी दुख होना, कभी सुख होना। इस झूले में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक प्रकार का झूला है, ऊपर नीचे करते पता नहीं कितना काल। अनादि कह के चुप हो गए तुम, बनाना। मनुष्य जन्म है अनादि का अंत करने के लिए आए और मुक्ति का मार्ग मिले। जहाँ मटेरियल तैयार करो, महाविद्य में सीधा जाएगी। यहाँ भी तैयारी नहीं हमारी, जरा भी तैयारी नहीं हमारी। आदमी इतना सुनने के बाद भी अपने अंतर में कषाय को सोचता नहीं। कभी तीव्र क्रोध, कभी तीव्र मान, कभी तीव्र माया, कभी तीव्र लोभ। ये तीव्रता ने तुम्हारी गतियां बिगाड़ी और तुम स्वयं उसके निमित्त हो, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारी भाषा
बिगड़ी? क्यों बिगड़ी? अहंकार का पुतला, भाषा बिगड़ी, मन बिगड़ा, दुख की तैयारी करी, दुख की तैयारी करी, दुख को भोगने की तैयारी करो। जब तैयारी कर तो भोग, समझदारी को समझो, डर नहीं आदमी। और आदमी कहता है जब जहर खाने की आदत हो जाती है ना तो बात असर नहीं करती। पहले जमाने में राजा रजवाड़ों के समय में जन्म से ही राजकुमार को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता ताकि वो बचावे, कारण कभी कोई जीवन में कोई विष कन्या आ जाए उसका असर नहीं पड़ा। ये हकीकत है। हम तो रोज ही जहर खा रहे हैं और जहर खाने की आदत पड़ गई ना उसको कुछ लगता नहीं। गुटखा खाने की आदत लगे तो उसको कुछ लगता नहीं, खाता है गुटखा, उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? गुटखा पाउच पर क्या लिखा है? उसके हानिकारक। ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, गुटखा कौन खा रहा है? खड़े का भैया एक ने तो हाथ खड़ा किया, हाथ खड़ा किया। इसका मतलब कोई यहाँ गुटखा नहीं खाता, मैं समझ ले नहीं तो हाँ भर फिर तो ये करो कठिन थे खाओगे फिर हाथ जोड़े तो तुम अच्छा नहीं खाते हो तो हाथ जोड़ शर्म आ रही। अपनी गलती प्रकट करना कभी शर्मिंदा मत होना, नहीं तो कर्मों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो तो एक जन्म का हानिकारक है, जन्म जन्म के हानिकारक है कर्म हमारे जन्म जन्म। अभी भी समझदारी नहीं आई हमारे में और वो वेदनीय कर्म जो बंधता है उसके कारण बता रहे हैं। दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नाम करो भय थाना में सब वेदस्य। वर्तमान में अब जो दुख है उसका आगे के लिए इंतजाम कर रहे हैं। तो पहला कारण है असाखा वेदनीय बंध का। दुख देना किसी को, चाहे वाणी से दो चाहे कार्य से दो। खुद तो बाप का रोड मात्र सोता तो जाता जाता भी नहीं उठाएंगे, क्यों? क्या कारण? प्राणियों को छेड़ना करना, फूलों का छेड़ना करना, पत्ते तोड़। और सबसे शर्मिंदगी की बात एक गांव में बोर्ड देखा मैंने, अरिहंत फर्टिलाइजर यहाँ कीटक नाशक औषधि मिलती, नरक का तैयारी दुख की तैयारी नहीं है। नाम अरिहंत का दिया है, गांव का नाम नहीं पता, मैंने पढ़ी है। यहाँ भी होंगे नहीं होंगे कीटकनाशक दवाएं बेचकर पैसा कमा लोगे पर जन्म गंवा लोगे। जब दुख दे और उनको भी सुखी नहीं होता कभी। औरों को दुखी करना, जब जब मैं दुखी होता हूं तो कोई और कारण है बाहर में तो मन कहता है मैं उसको दुख दूंगा। मैं बदले की भावना कही है, प्रभु कहते बदले की भावना मत रखो, स्वयं को बदल डालो। किसी से अगर बैर लेना ही है स्वयं को बदल डालो। स्वयं तो बदलता नहीं और औरों को दुखी करने की चेष्टाएं नहीं है कि नहीं है? अर्चना जी बोले कड़क बोले, मीठो बोलियो मोरियो, मारवाड़ी मीठो बोलियो मोरियो ऊपर सांप ने खा जाए। मोर मीठा बोले, अर्चना कभी मीठी नहीं बोलेगी, कड़क पित्त भावना है, बच्चे जन्म दीजिए। तो दुख देने किसी, मैं दुख हूं तो मेरे लिए कोई कारण है, बाहर में कारण है। और जब तक बाहर कारण है तब तक तुम भटके हुए लोगों, भटकतों की जमात है, भटके हुए लोगों की जमात है। इतना मार्ग कर परमात्मा महावीर की जमात नहीं हो सकती। दुखी किसी ने मुझे किया है तो दूसरों को दुखी ठहराने के लिए इंतजाम कर रहा है, तो औरों को दुख दूंगे। उसने मुझे दिया तो मैं दे दूं। धन्य वो महावीर, धन्य वो महापुरुष व्यस्त हो गए जिसने दुख दिया है, उसको देख कर करुणा कर मुझे निमित्त बना कर
प्रभु कहे, औरों को दुखी ठहराने की अपेक्षा तुम्हारे भीतर में अंदर जाओ, अंतर मन में जाओ, तो वहां तुम्हें पता लग जाएगा दुख का कारण कौन है। तो जिसने मुझे दुखी किया है मैं उसको भी दुख दूं, उसको कहते हैं जो कारण बताए साता साता के जो कारण बताए उसमें एक है पहले दुख, और दुखी किसने नहीं किया है? दुख तो निर्माण स्वयं ने किया है। हमारी आसक्तियां, हमारी अनीतियां, हमारी असावधानियां, हमारी बेजवाबदार, स्वयं की लापरवाही, दूसरों की जवाबदारी, तुम्हारी जवाबदारी कौन लेगा? कौन लेगा? तुम्हारे कौन निकम्मा बैठा तुम्हारी जवाबदारी लेने के लिए? दुख देकर खुशी मना, छोड़ो क्या किसी के दुकान पर रेड पड़ जाए तो बोलते नहीं बोलते, बड़ी शब्द नहीं बोलो, अंतर में तो बड़ी है। पैसा की मस्त चाहिए, अच्छी हो, रेड पड़ी, तैयारी कर ली आपने भी अपने दुख की। अगर ये तैयार हो दुख भोगने के लिए, अभी भी सावधान हो जाओ। पहला कारण उस दूसरे को दुख देना, जिसने मुझे दुख दिया उससे मैं दुखी करूंगा। अरे ये सबसे ज्यादा विकृति मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है। पशुओं में भी नहीं, सांप में भी नहीं किसी को। वो तो अपना बचाव करने जाकर तुम उसको चिराचारी करो, वो काटेगा अपने जीवन की बचाने के लिए। कार्य मोहनीय कर्मों का सबसे उत्कृष्ट बंध करने वाला सन्निधियंत और सन्नि मनुष्य किसका कोई नहीं। मनुष्य ने बहुत ज्यादा इंतजाम किया है इसका। दूसरा है शोक, पहला क्या है? दुख, दूसरा है शोक करना। किसी हितैषी व्यक्ति के वियोग में या वो चले गए तो उनके वियोग में बैठे बैठे रोना, वियोग के दुख में रोना। दुख करने से दुख नहीं मिटता, याद रखना, नया दुख खड़ा किया है। घटना इसे उसमें दुख है तो दुख करने से दुख नहीं मिटता। दुख को मिटाना है तो परमात्मा की ये पवित्र वाणी है, तुम समझो, घटना को समझो, देखो। वो एक शोक है वियोग में किसी, या वर्तमान में ज्यादा चल रहा है, अगला जो बताए पति पत्नी में विच्छेद हो जाना, डिवोर्स है कि नहीं? खेल तमाशा हो गया, महीनों भर डिवोर्स, बरसों साथ रहे, एक क्षण भर के लिए अलग नहीं हुआ कभी, एक क्षण भर के लिए। अरे ऐसा समय आया कि एक क्षण भी साथ में नहीं रह रहे, डिवोर्स मांगते है कि नहीं? कल कहते थे मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती, आज में एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। ये है शोक। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? क्या कारण है? सोया ने स्वच्छंदता लाके, बउआ ने फैसिलिटी लाके, गलत गलत है। ले पांच शब्द मारो, सही है कि नहीं है? क्यों? कल तक तो बहुत कहते तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, मुझ में है मैं तुझ में, तो हुस्न है मैं इश्क हूँ, तो मुझ में है मैं इसके आगे क्या कहूँ, तो मुझ में है मैं तुझ में। ये गीत पिक्चर का नहीं, सूफी कवियों ने परमात्मा के लिए गाया है। सूफी फकीर इस देश में सूफी फकीर किसी के लिए नहीं गाते, सिर्फ परमात्मा के लिए गाते हैं। सूफी फकीर काफी कम हो गए, अरबी मिले तो कश्मीर के शायर, पाकिस्तान के शायर, उस शायर में आज भी मिलते हैं। अरे फकीर मध्य रात्रि में परमात्मा के मिलन की गीत गाते हैं। तो हुस्न है मैं इश्क हूँ, तो मुझ में है मैं इसके आगे क्या कहूँ, तो
पर आश्रित है। आज तो ये संसार के लिए उपयोग में, जो परमात्मा के लिए कार्य परण्या बनाया है ना, तू उसमें मैं इसको, तू तुझमें अब मैं मुझमें, कोई किसमें नहीं है। और इसमें मेरी मोह बड़ी बात है, मोह का तमाशा है। कुछ समय रहेंगे, अब नहीं रहेंगे। तुम्हारा हमारा झगड़ा, डिवोर्स दो, कोर्ट में केस गई और तुम्हारे मारवाड़ियों के केसेस जाता है वहां, और डिवोर्स में केसेस वहां जाता है, कोर्ट में जाकर देख लो। ये शोक है, कल तक जिसके साथ रहे आज इच्छा नहीं, क्यों जान पाए। और कई लोग तो ऐसे हैं, अपने बेटियों की सगाई कर देते बड़े घरों में, महीनों को लड़की कहती है मुझे आपके साथ रहना नहीं, डिवोर्स मांग रहे, ठीक है दे देता, खाली डिवोर्स नहीं 50 लाख रुपया दे, धंधा लगाया लड़कियों ने। और ये ज्यादातर तुम्हारे ये कर्नाटक में, कर्नाटक में गांव से बड़ा गांव बेलगांव, वो पट्टा शादी कर लेते, महीना भर रही नहीं कि मुझे आपके साथ रहना नहीं है, ठीक है 50 लाख रुपए, फिर दूसरी जगह शादी करती, वहां से 25 लाख लेकर आती। धंधा है ये, विवाह पवित्र रस्म में तुमने पवित्रता पर फुली मार दिया, इसलिए क्यों दुखी है। ऐसे क्षण जीवन में बहुत बार आते, तुम स्वयं न्यूट्रॉन रखो। दूसरा क्या है, वेदनीय कर्म बंधन का कारण पहला दुख है, दूसरा शोक है, तीसरा ताप, बुखार में किसी को ताप देना, कष्ट देना, किसी के भी कठोर वचन सुन करके भीतर जो एक जलन पैदा होती है, वो मने यूं पियो, मारी सासुड़ी मने यूं पियो तो देखो, भिखारी मत बनो भाषा में मैं बार बार कह रही हूं। सासू कहती मारी वो बड़ी खोड़ी ली है, तो ये खोड़ी नहीं देखे मन समझदारी समझते। परमात्मा महावीर के शासन की अगर तुम शादी का इस बातों पर समझ, ता अंतर में ईर्ष्या के हीरो बदलो गणा, किसी के कठोर वचन सुनकर भीतर में घाव हो जाता है, जलन पैदा हो जाती है। जैसे द्रौपदी के वचन में दुर्योधन पीड़ित हुआ, बदला बड़ी सभा में, ये है ताप, भीतर के भीतर में घाव होना, जलन पैदा होना, ईर्ष्याएं पैदा होना, वो ताप या संताप कहलाता है। मंथरा की भूल ने रावण के परिवार को आग लगा दी। लोग औरों के घरों में आग लगाने की बहुत खुशाली है, तभी त्या खान का बहू ने सासुर गीत गाते तुम कैसे देखो, तुम स्वयं अपने आप में स्वयं की जवाबदारी संभालो। रोती में आप संभल जाएगी, दुनिया संभल जाएगी, तुम बिगड़ोगे दुनिया बिगड़ेगी। और आज संसार में प्रभाव है वेदनीय कर्म का दिखाई देता है सबसे ज्यादा, कारण औरों को दुख देना आनंद आता है, आनंद लिया अच्छे क्या कर्म ले बैठ गए नहीं, क्या किया पहले भाषा पर कंट्रोल करो। 30 अगला, चौथा आक्रमण, भीतर का दुख जब सहन नहीं होता, अंदर में भयानक दुख से भर गया, वो सहन नहीं होता, जोर जोर से रोता है छाती को या दीवानों से सर फोड़ के, है कि नहीं है? इसको आक्रमण, जब हम जोर जोर से आंसू बहाते हैं, जिसको वीपिंग कहते हैं, जोर जोर से, ये भी हमारे आगामी दुख की हमने तैयारी करी। आगामी दुख का निर्माता बन गए। तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्शन, तुम्हारे पास तुम्हारे कर्मों की फैक्ट्रिया, दूसरा कौन है? तुमने खुद ने तैयार की फैक्ट्री, आगामी असाता बंद का कारण कर दिया। आक्रमण, खुद भी रंग गुजारे भी रुला गए, कट्ठी की ने मिलने जाओ तो रुलाई मिलती है, धीरे हिम्मत दो। किसी के घर में दुर्घटना होती है, दाएं बैठ जाए चाची माया,
भाई ज्ञान हुए गणोत्सव को हुआ बैठा कर्ण बैठा वहां जाकर बैठकर असाकार का बंद हो जाए। दुर्घटना ये होती है, संसार में होना है, सुख घटना है उसके साथ दुर्घटना भी जुड़ी हुई है। कोई कच्ची मौत हो जाए कि दुनिया ही रुलावे लानी है। खबर न किसी को कहाँ भी बैठने के लिए जाओ तो किसी को रुलाने का प्रचार नहीं करोगे। हिम्मत से धर्म की थोड़ी बात आवे तो धर्म की बात करो, हाथ जोड़ो मत जोड़ो थाने कंपलसरी पचका 10 घंटे आदर अब कंपलसरी रखिए। मारा सबने 410 नहीं करनी तब बनते परिक्रमा में निंदा કરી આવી અપાણો આવાજ કરીએ ખાને છક સાણો થેની સચ્ચી કે પુરુષ પાત્ર અલગ થી આ જો અપાણો જ્યાં रो घर जा लिख लीजो तेरे घर का तो रोना नहीं ना खुद रोना और ना रोना। खुद का रोना नाटक है, उस बेचारे को रुला रहे हो। परिस्थिति में पूरी दुखी है, दुखी को दुखी मत करने की चेष्टा कभी मत करना, कभी मत। थोड़ी सांत्वना दो, प्रेम से हिम्मत से धर्म सत्यों की बातें करो। आगे तो कई आगे तो के कोई नहीं रोने नहीं रुलावने नहीं जमता तो जाओ भी मत, नए कर्म का इंतजाम मत करो। ये है आप क्रम संतान करावे, देरानी करावे, जेठानी करावे, सासू दिन क्या हमारे घर तमाशा है। घर तमाशा कहिए, घर तमाशा नहीं, घर तीर्थ है। तीर्थ घर एक तीर्थ है, तुमने तमाशा बना रखा है संयम ने प्रत्येक ने हर कोई। और तुम्हारे तमाशे में बेचारे ये दुखी है। घर आवे देखो पांच बा मनी युद्ध बा मनी बा युद्ध पर तू कहीं नहीं किया है, तुमने कुछ कहा ही नहीं जो वो बोल रही है। सावधानी रखो इस बातों में, दिखने में साधा दिख रहा है बहुत कठिन है ये। अब है अगला 5वां, खास ध्यान से देखो 5वां परिवेदन, जिसका नाम परिवेदन। ये क्या कहता है? जिंदगी भर जिसके कभी गुण नहीं गाए, जिंदगी जिसके कभी गुण नहीं गाए मरने के बाद उसके गुण गाता है। हाँ बोलो ना, जिंदगी में कभी किसी के गुण नहीं गाए, मरने के बाद गुण गाता है। जीवंतपणे सर्वांनीत माझा जीव खुंटीवर टांगला, जीवंतपणे सगळ्यांनीत माझा जीव खुंटीवर टाकला। मेल्यावर सांगतात रडून सारे गेला, बिचारा चांगला होता। कमेंट करिए संस्कार का कमेंट, ये बेचारा चांगला होता। जीव तो गाड्या दी दुनिया माँ बाप ने गाड्या दे नहीं दे, माँ बाप को परेशान करते मर्या कहते पप्पा घड़ा छोड़ दिए तो पहली छुट्टी छोड़ दी नहीं बजाय चांदीरी फ्रेम सोनारी और धनवान सोना की फ्रेम, भारी से भारी फ्रेम किसकी? जाने वाले की। भारी से भारी हार, अगरबत्तियां, क्यों नाटक करो ऐसा? नाटक करके उठाने में आया, दुख भी कुछ नहीं है, नीचे मुंडो इसलिए घुड़ो मुंडो बुदा है। यहाँ बैठे कभी जो उठाने में आया था ना, एक गमछा लगा के एक केस काट दिया और पप्पा गया तो कोई हो गया नहीं तो क्या और दुख देता। मेरे बोल कड़वे या महापुरुषों का इतिहास के बाद से देखो तुम्हारे महापुरुष क्या कैसे तुम्हें महापुरुष धर्म के अंगार देखो। और ये सुख दुख जो है इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, ये विचारों का खेल है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था कभी क्या, ये सारा विचारों का खेल है। दुख है विचारों में अवधूतों ने जान लिया, दुख है विचारों में अवधूतों ने जान लिया, अव्याबाद सुख की सदा
ठीक तैयार करा तो ठीक सामने। डरना भी क्या, कष्टों से, विपदाओं के माध्यम से कर्म का किनारा है। डरना भी क्या कष्टों से, फिर डर जाएगा, करता डर नहीं जाएगा, सामने आएगा। धन्य धर्म त्यागा, जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण शहीद हो गए, जीव रखे। कोई बेरा की जब दीक्षा ले गए, मेरे हाथ में पात्रा दे रहे, वो खा दे रहे, क्या नमस्ते देव होगा, किसके लिए? जोर से बोलो ना, घरे बोलो जो जीवों की रक्षा है, जीवों की रक्षा के लिए, लड़ाई के लिए, जीवों की रक्षा के लिए सदगुरु ने हमारे हाथ में उठा दिया। ये तो ऊपर ऊपर की बात है, ये ऊपर की बात है, इतना ही नहीं है उसके पीछे। गुरुदेव ने जो रचना किया है, जीव रक्षा तो बाहर में दिखाई दे, पर अंदर से अध्यात्म से देखे तो मेरी आत्मा को पाप से बचाना है, इसके लिए वो भर दिया है। अरे जीव रक्षा का विषय थोड़ी है, मेरी आत्मा को पाप नहीं देते, इतनी बारीक बात परमात्मा ने कही है। कैसे उपकरण दिए हैं, बाहर में जीव रक्षा है तो वो पुण्य परिणाम है, और भीतर में पाप से बचना है तो ये आत्मविकास है। आत्मा, मेरी आत्मा पापों से बंधे न थी, इसलिए सावधानी, और तुम्हारी सावधानी में बाहर के जीव बचे, ये दूर का हमसे बचाओ वाला कौन हो? तो खुद ही बचो तो छुप है, तुम बचाने वाले कौन? अपने आत्मा को जो पाप से बचाएगा वो बाहर में उसका व्यवहार कृष्ण होगा। ये बात तो ये असाता वेदनीय जो कर्म है, इसको डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए आचार्य कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं दूसरों से अपेक्षा कम करो। लड़ाई किस बात की? खाली अपेक्षा, घड़ी सब अपेक्षा तो तीर्थंकर भी पूरी नहीं कर सकते। घर में वो आ गए, सासू कह गए मारो काम कर, जेठानी के मारो काम कर, नंद कहे मारो काम कर, धनी कहे मारो काम कर, बाई एक है। इतनी अपेक्षाएं, जितनी अपेक्षाएं कम करोगे उतना असाता का बंधन है, जितना कम। और आपकी अपेक्षा की उपेक्षा हुई तो क्या है आगे? आपकी अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो क्या होगा? क्या होता है? क्या होता है? कई होगा साहब, क्रोध आया। क्यों आया क्रोध? तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करी, अहंकार पूरी हो गई। अहंकार ने क्रोध को जन्म दिया, और उसके साथ एक लोग माया चले करना, हमारी इच्छा पूरी करने की इच्छा करते थे, तो खुजरो देख ले, दूसरा देखने मत आए। ये सारे असाता वेदनीय बंध के कारण और उससे छूटने के कारण स्वयं को न्यूट्रल कर लो इस जगत से। कर्तव्य करते हुए स्वयं का कर्तव्य मत भूलना है। सीता को वनवास दिया गया है, एक धोबी के कहने से। गलती तो राम जी की है, मैंने 17 लोग उठाए। एक धोबी के कहने से सीता का त्याग करने की तैयारी। पुरुष पात्र में नारी जाति के लिए कितने अभद्र व्यवहार किए, वही सुनो, कितना अभद्र व्यवहार। बेचारी लंका से लाया भी नहीं गया अभी तक अगली तैयारी। इतने समय तक वो रावण के इसके आसपास में रखी, तो क्या वो पवित्र है? तो उसकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अरे दुनिया रखना कड़ी करो, थाने घर बार बेचना पड़ेगा। आई का वर्णन से करा मनन से कहीं गलती तो सुधार लो वहां। राम जी ने निर्णय लिया, गर्भ और सारथी को बुला लिया और सारथी को कहा इतना काम करना है। सीता जी को कहना तुम्हारे प्रिय वाले ने बुलाया है, तुम्हें ये क्या कपट माया कैसे कहेगा? रथ तैयार करो,
और सीता जी को कहो कि पेड़ वालों का संदेश आया है, पेड़ जाना है। सीता के मन में सोचा अच्छा न कैसे कोई बनाओ तो नहीं बना। फिर बेटा पति जाके पेड़ वाले ने बुलाया होगा, संदेश आया होगा और उसको लेकर सारथी जा रहा है, बिठा दिया रथ में, सारथी जा रहा है। पर जाते तो पहले कह उसको जंगल में वहां छोड़ देना, उसको जंगल में छोड़ देना, उसको जंगली है तो कुछ जंगल में छोड़े, जंगल में छोड़ देना उसको। सारथी रोम अंदर से रो रहा है, पर राजा क्या 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 करता है। और सीता रथ में बैठकर जा रही, घनघोर जंगल में कहा मां मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यही आ गया यहाँ छोड़ने के लिए कहा। क्यों कहा मुझे मालूम नहीं, महाराज ने कहा वहां छोड़ के आ जाना वापस। सीता थोड़ी समझ गई, कोई न कोई दाल निकालना ही है। सीता उतरी और उस समय राजा ने कहा सारथी को जब तुम निकलो तो सीता जी को पूछना राम जी के लिए क्या संदेश है। और भारतीय नारी है, भारतीय नारी मेरे लिए क्या संदेश पूछ ले। सीता बोलता है नीचे धरती ऊपर आकाश, कौन कोई दुख के घड़ियों में जो अपना होता है वो सच्चा साथी अपना। लोग उठाने के तुम्हारे पर संकट थोड़े ज्यादा आने को तीर चाली वहां एक दूसरे के सुख दुख को समझने का पवित्र दर्शन। सारथी ने पूछा महाराज को क्या संदेश है आपकी ओर से। पहले ये पूछती हूँ मुझे यहाँ क्यों छोड़ा, क्या कारण है। माँ लोगों के कहने से, एक धोबी के कहने से कि सीता इतने बरस महारानी रावण के राज्य में रही तो क्या पवित्र रही क्या, और उसके कारण आपका क्या संदेश है। सीता ने भी कहा रोंगटे खड़े हुए, एक धोबी के कहने से मुझे जंगल में छोड़ा, पर किसी के कहने से कभी धर्म मत छोड़ना। वो भारतीय नारी रोंगटे खड़े हुए, वो भारतीय नारी लोगों के कहने से धर्म मत छोड़ना। मैं अपना एक समझती हूँ कि सारा कर्म मेरा अपना मैंने किया है। पूर्व भव में सुदर्शन नाम के मुनिराज के ऊपर कलंक लगाया था, तपस्वी थे, और मजाक में कहा, हकीकत में मुनि वैसे नहीं थे, पर उसने सीता के जीवन में पूर्व भव में तपस्वी त्यागी मुनिराज के ऊपर कलंक लगाया, ये तो व्यभिचारी है। हंसी हंसी में कर्म जाना सहज में कह दिया, मजाक में सहेलियों के बीच में इनका क्या दर्शन करे, ये तो भ्रष्ट है, शीलवान नहीं, मजाक। और मुनिराज वो जब सुना, जब तक मेरे ऊपर का ये कलंक हटे नहीं तब तक मुझे आहार पानी ग्रहण करना। देवता है सेवा में सीता के जीव को सारा शरीर काला कलुटा कर दिया, काला कलुटा अस्त व्यस्त चेहरा कर दिया। किसने? मुनिराज ने। मुनिराज तो ध्यान में बैठे, उन्हें क्या मालूम क्या हुआ। और उसी समय सीता का जीव पूर्व हो, शरीर का ढांचे ही बदल गया। राजा ने देखा ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये, तूने कुछ किया क्या? पिताश्री जी मैंने मजाक में कह दिया, मुनिराज के ऊपर कलंक लगा दिया, तो मजाक में आई सजा है। कलंक लगा, धोबी ने कलंक लगाया, सीता के धोबी ने कलंक लगाया। तो भी सीता के लोगों के कहने से मेरा त्याग कर गया, संसार के कहने से धर्म का कभी त्याग न। उसने तो सोच लिया, लाख बलाएं सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। अनुसार धर्म न छूटे, नहीं छूटे तो आम होते हैं। किसी घर में मौत आ जावे
कोई कार्यक्रम बंद नहीं किया, कोई कारोबार, कोई धंधा व्यापार बंद नहीं किया और धर्म स्थान बंद कर दिया है। उल्टा खोप रहा है। मेनू इधर का उधर हो गया है क्या बता। जहां कर्म तोड़ने का क्षण है, दुखों को घटाने का क्षण है, जहां जहां शांति मिलती है वो बंद कर दिया, बाकी संसार का कोई काम बंद नहीं हुआ है कि नहीं। ये बात समझदारी रखो थोड़ी। लंक बनाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। धर्म का साथ पकड़े को ही तुम छूट न करी, पकड़ा है साथ। धर्म का संबंध है आत्मा से ले, कौन लोग व्यवहार से ले। उसने कहा लंक बनाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। तन छूटे चाहे जान छूटे, अड़चन तेरी कभी न छूटे। अमृत रस का पान ये करने, अमृत रस का पान ये करने, हमारे फूलों पे मंडरावे धर्म की छाँव में, गुरु के गाँव में। धर्म की छाँव में, गुरु के गाँव में, तुझको आना है दीवाने हो। भूलन जाए हम, मिटन जाए हम, भूलन जाए हम, मिटन जाए हम। दिलवर को पहचान दीवाने हो। कैसी भी परिस्थिति आए, धर्म मत छोड़ना। है कोई असली माँ की औलाद, कैसी भी घटना हो तुम धर्म स्थान में आकर 5 नमस्कार को भी गिरते जाऊंगा। है कोई इसमें जिससे सुख मिलता है उसको दूर किया, न दूसरा बाजार में जाएंगे बैठेंगे, तब समझ आएगी। है कोई कैसी भी परिस्थिति आए, और कुछ नहीं तो 5 नमस्कार मन की तैयारी नहीं। और जिस दिन तैयारी होगी आकर मुझे बता देना। संसार है, आना जाना सब चल रहा है। आया आया सब कोई कहे, जाया कहे न को। जाना नाम जगत का, तो रहना किस दिल को। संकल्प हो हमारा, इंसान हम करेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम करेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। ईशो पंचनमस्कार सर्वकामनासं मंगलांत सभ्येषु प्रणमं मंगलम्। चैता भाववासं चक्रवर्तिमय्य संति संति करे चतुर्वे नमो दं संसुमो नासो चैतसं सूर्यज्ञ चत्तामायमंगलमर्पणं तामंगलं सिद्धामंगलं सामंगलं देवी प्रणतोमंगलं। चत्तारुत्तमं तालुत्तमं सिद्धालुत्तमं सालुत्तमं देवी प्रणतोमंगलं। शरणं पवज्यामि यन्ते, शरणं पवज्यामि सिद्धे, शरणं पवज्यामि साधु, शरणं पवज्यामि केवलं परिणतं धम्मं। शरणं पवज्यामि। एक साथ प्रभु शरण। अरहंतो का
101 आवाज एक विधि देखो